Our today's topic is population explosion. It is a sudden increase in the population in the country. Introduction. The meaning of population. Population क्या होता है? The whole number of people or inhabitant in a country, है ना, कि किसी कंट्री में कितने लोग रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन. और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या है? सडन और लार्ज इंक्रीज इन द साइज और नंबर ऑफ पॉपुलेशन. जब पॉपुलेशन एकदम से इंक्रीज हो जाए नंबर में या साइज में, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो इन अ सिंपल वर्ड इट कुड बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन बर्थ रेट, है ना. तो जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, एकदम से पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो जो बर्थ रेट है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और डेथ रेट कम हो रहा है. वैसे नॉर्मली जो बर्थ रेट और डेथ रेट है, दे आर इक्विवेलेंट, है ना. जितना बर्थ हो रहा है उतना डेथ होगा. तो क्या है, जो पॉपुलेशन का साइज है दैट बिकम कांस्टेंट. बट अगर बर्थ रेट इंक्रीज हो जाए और डेथ रेट कम हो जाए, ठीक है, तब भी पॉपुलेशन में इंक्रीज हो सकता है. आफ्टर दैट डेफिनेशन. Population may be defined as the group of organism of same species occupying a particular space, है ना. किसी पर्टिकुलर स्पेस, किसी पर्टिकुलर कंट्री में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है ना, तो उनके कितने नंबर हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन. और ओवर पॉपुलेशन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, जो हमने पीछे पढ़ा है ना, सडन इंक्रीज इन साइज और नंबर ऑफ द पीपल इन अ कंट्री. तो वैसे ही एक और डेफिनेशन है, ओवर पॉपुलेशन इज अ कंडीशन व्हेन द ऑर्गेनिज्म नंबर एक्सीड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हैबिटेट, है ना. जितनी किसी कंट्री की कैपेसिटी है, जब उससे ज्यादा उसमें ऑर्गेनिज्म रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो ओवर पॉपुलेशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ साइज और डेंसिटी, इट इज डिटरमाइंड यूजिंग द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन इन अवेलेबल रिसोर्सेज, है ना. तो मतलब ये कैसे चेक कर सकते हैं कि किसी अवेलेबल रिसोर्सेज में कितनी रेशियो है पॉपुलेशन की. जैसे एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट कितने लोगों की है, तो उससे पता चल जाती है. देन कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इट इंक्लूड इंक्रीज इन बर्थ रेट, डिक्रीज इन डेथ रेट, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, इंक्रीज इमिग्रेशन, डिक्रीज इन immigration or illiteracy. These are the causes of population explosion. We will study one by one. First is the increase in birth rate. जैसे कि हमने definition में भी पढ़ा कि जब population suddenly increase होती है तो birth rate क्या हो जाएगा? increase हो जाएगा, और death rate decrease हो जाएगा. तो बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 लाइव बर्थ इन अ ईयर, है ना, कि एक साल में जो 1000 लाइव बर्थ होते हैं, 1000 पीपल में कितने चिल्ड्रन बॉर्न हुए, कितने बच्चों का बर्थ हुआ, 1000 लोगों में कितने बच्चों का बर्थ हुआ, दैट इज कॉल्ड एज बर्थ रेट. एंड विद द एडवेंट ऑफ बेटर मेडिकल फैसिलिटी, है ना, क्योंकि अभी क्या है, जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं दे आर इम्प्रूव्ड, है ना, काफ़ी हद तक. ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमी भी काफ़ी डेवलप्ड है, ठीक है, वेल्दी लोग हैं, और सोशल बेनिफिट, द बर्थ रेट इंक्रीजेज विच कॉज इंक्रीज इन पॉपुलेशन. तो इन सारे कॉजेज की वजह से, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, सोशल बेनिफिट की वजह से बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, विच कॉजेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. फिर नेक्स्ट है डिक्रीज इन डेथ रेट, कि डेथ रेट भी क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी फॉर्म हो रही है, न्यू इंटरवेंशंस प्रोवाइड हो रही हैं डिसीज के लिए. तो डेथ रेट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन पर ईयर. 1000 पर्सन में कितने लोगों की डेथ हो रही है, दैट इज द डेथ रेट. द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज रिजल्टेड इन डिक्रीज इन डेथ रेट. जितनी टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट हो रही है उस वजह से डेथ रेट भी डिक्रीज हो गया. गुड एंड क्लीन एटमॉस्फेयर, sufficient nutrition, better medical facility has provided longer और healthy life, है ना. जो environment है वो भी अभी क्या है, मतलब पॉल्यूशन कम हो गया, या न्यूट्रिशन लोगों को अच्छा मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी मिल रही हैं, दैट मे लीड टू डिक्रीज इन द डेथ रेट. आफ्टर दैट बेटर मेडिकल फैसिलिटी, तो न्यू इन्वेंशन इन द मेडिसिन, अवेयरनेस टुवर्ड बेटर हेल्थ, कंट्रोल ऑफ वेरियस डिजीज लाइक टीबी, स्मॉल पॉक्स, कैंसर हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, है ना, क्योंकि जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो भी इम्प्रूव हो रही हैं, नई नई वैक्सीन्स बन रही है, नई नई मेडिसिन बन रही है,
एंड जो डिजीज रेट है, डेथ रेट है ड्यू टू डिजीज, वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, विच में लीड टू द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. आफ्टर दैट इंक्रीज इमिग्रेशन. इमिग्रेशन मतलब जब किसी कंट्री में लोग जाएंगे, है ना, तो लाइक यूएसए, जैसे कि यूएसए है वेयर द डेवलपमेंट हैज ब्रॉट गुड एनवायरनमेंट, क्योंकि ये क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ पे क्या है, अच्छा एनवायरनमेंट होगा सिटीजन्स के लिए, अर्निंग फैसिलिटी अच्छी होंगी, तो द एंजॉय हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज इन इमिग्रेशन. ठीक है, तभी लोग उन एरिया में जाना पसंद करते हैं. तो जब उस एरिया में ज्यादा लोग इमिग्रेशन करेंगे तो इट मे कॉज द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन दैट एरिया. इमिग्रेशन मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इमिग्रेट होके जाना मतलब. ठीक है, और नेक्स्ट है एमाइग्रेशन. एमाइग्रेशन इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, है ना. डेवलपिंग कंट्रीज के केस में द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीजन लाइक पीस, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी डेवलपिंग कंट्री के लोगों की, वो क्या है, पीस, डेवलपिंग अपॉर्चुनिटी, है ना, अपनी अपॉर्चुनिटी डेवलप करना, एम्प्लॉयमेंट, बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर, तो वो क्या हो जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाती हैं. हैंस माइग्रेशन इज अवॉइडेड, जिस वजह से माइग्रेशन अवॉइड करते हैं. इमाइग्रेशन मतलब नहीं जाना, है ना, या डिक्रीज इमिग्रेशन मतलब कि लोग डेवलपिंग कंट्री से बाहर नहीं जाते हैं, विच में लीड टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द डेवलपिंग country. After that, next is illiteracy due to some social belief, lack of knowledge toward family planning, डिज़ायर फॉर मेल चाइल्ड, है ना. इलिटरेसी मतलब अनपढ़ता, है ना. अब जो उनको न तो सोशल बिलीव्स के बारे की, जो सोशल बिलीव्स हैं उस वजह से भी क्या है, लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, कि जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन करना, कि अगर किसी की फीमेल चाइल्ड हुआ है तो क्या है, दे हैव द डिज़ायर फॉर द मेल चाइल्ड, तो वो क्या ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, बीच में दीज आर द सोशल बिलीफ. और द लैक ऑफ नॉलेज टुवर्ड फैमिली प्लानिंग, ये कुछ लोगों को फैमिली प्लानिंग मेथड के बारे में ही पता नहीं है, जिस वजह से उनका जो फैमिली में बच्चों का रेट है दैट इज इंक्रीज्ड. एंड डिज़ायर फॉर मेल चाइल्ड, जैसे कि मैंने सोशल बिलीफ में बताया आपको, आर सम ऑफ द फैक्टर विच कॉज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. अदर फैक्टर इंक्लूड प्लेस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, है ना, कि सोसाइटी में वुमेन की क्या प्रेस्टेज है, क्या प्लेस है, वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन इन सोसाइटी, ये विडो मैरिज, तभी क्या है, फिर से मैरिज करेंगे तो और बच्चे पैदा होंगे. कस्टम्स एंड बिलीफ, जो ओल्ड बिलीफ है, सोशल बिलीफ्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटी और गुड हाउसिंग कंडीशन, दीज आर द सम ऑफ द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. आफ्टर दैट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, की ओवर पॉपुलेशन का क्या इफेक्ट हो रहा है. तो इसमें सबसे पहले दिया है, यू कैन राइट दीज पॉइंट फ्रॉम योर बुक, लैंड और स्पेस, क्योंकि जो लैंड है वो क्या है, लिमिटेड है. जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, ठीक है, तो लोग क्या है, सिटीज़ में या टाउन्स में, सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे क्या पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो जो लैंड है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है, फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस. तो लैंड क्या धीरे धीरे कम हो रहा है ना, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है लैंड धीरे धीरे कम हो रहा है. फिर नेक्स्ट है हाउसिंग प्रॉब्लम, क्योंकि देर इज शॉर्टेज ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, की जो रेजिडेंशियल एकोमोडेशन है वो क्या है, कम है, बट जो पॉपुलेशन उसके कंपैरिजन में है वो ज़्यादा है. आफ्टर दैट फूड सप्लाई, लार्ज फैमिली विथ लिमिटेड मीन्स, अगर फैमिली बड़ी है बट उनमें जो अर्निंग सोर्स है वो क्या है, लिमिटेड है, जिस वजह से जो बच्चे हैं दे कांट अफोर्ड न्यूट्रिएंट्स, है ना, मतलब उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे, विच में लीड टू द माल न्यूट्रिशन इन द चिल्ड्रन. आफ्टर दैट वाटर सप्लाई, जो बड़े टाउन्स हैं उनमें वाटर शॉर्टेज होती ही है, मेनली इन द समर सीजन, है ना. एंड आफ्टर दैट सीवेज डिस्पोजल, सीवेज डिस्पोजल में due to the higher cost of the sewage disposal, there will be the due to increased population sewage disposal अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि cost increase हो जाएगी. After that sanitation, sanitation in the overcrowded places due to problem in collection of garbage and the waste, है ना, क्योंकि properly garbage या waste collect नहीं हो पाएगा, which may lead to the problem with sanitation. आफ्टर दैट हेल्थ केयर एंड द एजुकेशन, क्योंकि जो पॉपुलेशन है दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे,
जो उनको जो फैसिलिटीज़ है वो कम मिलेंगी, ज़्यादा क्योंकि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है लिमिटेड लोगों के लिए है ना, मैक्सिमम मतलब जैसे अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती रही तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, हेल्थ केयर फैसिलिटी कम हो जाएगी। आफ्टर दैट अनएम्प्लॉयमेंट और द पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है कि जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी। अगर एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी तो इट में लीड टू द पॉवर्टी, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, पॉवर्टी हो जाएगी। आफ्टर दैट क्राइम, कि लोग अपने जो पुअर पीपल हैं या अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए क्या है, क्राइम्स करेंगे, जैसे कि चोरी करना, गैम्बलिंग करना, पॉकेट मारना, इस टाइप के वो क्राइम करेंगे। आफ्टर दैट ट्रैफिक प्रॉब्लम, है ना। अब लोग अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो व्हीकल का नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा, विच में कॉजेज द ट्रैफिक प्रॉब्लम। आफ्टर दैट फ्यूल एंड एनर्जी प्रॉब्लम, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना, तो गैस या फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, गैस, ऑयल की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट इकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। इकोलॉजिकल में आ जाएगा, इकोलॉजिकल मतलब इको डिग्रेडेशन हो रहा है, जो हमारी एनवायरनमेंट है धीरे धीरे क्या डिप्लीट हो रही है, तो इट इज़ ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, ज़्यादा पेड़ कटाव हो रहा है, या सॉइल इरोजन, अगर ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो सॉइल का क्या हो जाएगा, इरोजन, जो न्यूट्रिटिव लेयर है सॉइल की वो इरोड हो जाएगी, एंड फ्लड आएंगे। आफ्टर दैट पॉल्यूशन, ओवर क्राउडिंग या राइजिंग नंबर ऑफ व्हीकल, इंडस्ट्रीज, बर्निंग ऑर्गेनिक वेस्ट, दिस कॉजेज द पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर और द सॉइल। या एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, है ना। तो ज़्यादा अगर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे, इम्प्रॉपर या एक्सेसिव यूज़ करेंगे, तो इट कॉजेज द इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, वो हमारे एनवायरमेंटल बैलेंस को अफेक्ट करेगी। आफ्टर दैट द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन, है ना, हियर इट इज शोन इन दिस फिगर ऑन इकोनॉमिक कंडीशन। जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें क्या हो जाएगा कि ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, है ना, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, पॉवर्टी, गरीबी हो जाएगी, या स्टारवेशन हो सकता है, भुखमरी हो सकती है ना, क्योंकि उनको खाना नहीं मिल पाएगा, ठीक है, स्टारवेशन। दिस लीड टू द इंक्रीज मॉर्बिडिटी और द मॉर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है डिजीज रेट, और मॉर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट, जिस वजह से डिजीज रेट भी इंक्रीज हो जाएगा और डेथ रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, मोर नीड टू हैव ब्रीड अर्नर, है ना। तो जब डेथ रेट इंक्रीज हो जाएगा, डिजीज रेट इंक्रीज हो जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा ब्रीडिंग करेंगे, ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे, ताकि अर्नर की क्वांटिटी इंक्रीज हो पाए, है ना, ज़्यादा बच्चे हो पाए, ताकि अर्निंग ज़्यादा हो, ज़्यादा पैसे कमाए जाएं, विच में लीड टू मोर पॉपुलेशन। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो रेजिडेंट्स के लिए, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ के लिए क्या है, ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगी, पेड़ों का कटाव होगा, विच में लीड टू फ्लड, है ना, बाढ़ आ सकती है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, फ्लड होगा, सॉइल इरोजन होगा, और ग्लोबल वार्मिंग, है ना, टेम्परेचर क्या है धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। आफ्टर दैट which flood these may lead to the health problem such as waterborne disease due to flood, है ना, and नीड फॉर हेल्थ सर्विसेज, और लोगों को क्या है, ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट है। और सोशल कंडीशन के ऊपर क्या है, लोग जैसे बैगरी, है ना, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी की कंडीशन है कि लोग क्या है, भीख मांगेंगे, स्मगलिंग करेंगे, ट्रैफिकिंग करेंगे, ट्रैफिकिंग मतलब अवैध व्यापार, ठीक है, जैसे कि खरीदना बेचना, लड़कियों को खरीदना बेचना, ये डेलिक्वेंट बिहेवियर, एबनॉर्मल एंटी सोशल बिहेवियर शो करेंगे। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑन इकोनॉमिक कंडीशन, ऑन सोशल कंडीशन, ऑन हेल्थ। अब नेक्स्ट है सोशल इम्पैक्ट, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा डिक्रीज परचेजिंग पावर, है ना, कम परचेजिंग होगी, विच में लीड टू स्टारवेशन। पॉपुलेशन ज़्यादा है मतलब, है ना, परचेजिंग पावर मतलब
पॉपुलेशन 10 लोग हैं, अर्निंग वाला एक है, 2,000 रुपये कमाता है ना, तो वो क्या है, 10 लोगों का वो जो एक्सपेंडिचर है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, विच में लीड टू स्टारवेशन, मतलब भूखमरी जिससे हो जाएगी, एंड टू फुलफिल नीड ऑफ हंगर की, लोग अपनी जो बेसिक नीड है, भूख की नीड है, उसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, सोशल क्राइम करेंगे, सोशल क्राइम सच एज बैगरी, प्रोस्टिट्यूशन करेंगे, ट्रैफिकिंग करेंगे, अवैध व्यापार, स्टीलिंग, चोरी करेंगे, लॉज को ब्रेक करेंगे, वायलेंस, लड़ाई झगड़ा, डेलिक्वेंट बिहेवियर शो करेंगे, एंटी सोशल बिहेवियर, या मर्डर कर सकते हैं। तो इट कॉजेज द सोशल इम्पैक्ट में क्या है, ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन देयर विल बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सोशल क्राइम। After that, economic impact. Population explosion has its impact on the economy of the individual, society or the community, है ना। तो जैसे जैसे population increase हो रही है, सिर्फ country को affect नहीं कर रही, it also affect the individual, सोसाइटी और कम्युनिटी और कंट्री, ठीक है, हर एक पर्सन को अफेक्ट करेगी। इंक्रीज पॉपुलेशन कॉज मोर अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगा, पॉवर्टी और स्टारवेशन, स्टारवेशन मीन्स सफरिंग ड्यू टू नॉट इनफ फूड, है ना, भूखमरी जिसको बोलते हैं, स्टारवेशन हो जाएगा। ऑल दीज फैक्टर हैव इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ, जब स्टारवेशन होगा तो क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम लोगों को इजीली हो जाएगी, जिससे इकोनॉमिक बर्डन फैमिली के ऊपर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, पॉवर्टी, गरीबी हो जाएगी, इलिटरेसी, अनपढ़ता होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, स्टारवेशन होगी, भूखमरी हो जाएगी, विच में लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, और हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से फैमिली पे और ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। मोर हेल्थ प्रॉब्लम, बर्डन ऑफ हेल्थ फैसिलिटी ऑन द नेशन, तो कंट्री के ऊपर भी क्या है, बर्डन हो जाएगा, ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एंड मोर पॉपुलेशन कॉजेज डिफॉरेस्टेशन, है ना, पेड़ों का कटाव होगा, बीच में लीड टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, फ्लड आएंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगी, और ज़्यादा हेल्थ के ऊपर हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, और मोर इकोनॉमिक बर्डन। तो मोर पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल क्राइम। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑन द इकोनॉमी। As shown in this figure, increase population, decrease services and more people, services कम हो जाएंगी, है ना, employment opportunity कम हो जाएंगी, लोग ज़्यादा हो जाएंगे, which may lead to unemployment, decrease earning and purchasing power, ठीक है, जो फैमिली की अर्निंग है या परचेजिंग पावर है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, विच में लीड टू पॉवर्टी, गरीबी हो जाएगी, एंड गरीबी की वजह से लोग एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, इलिटरेसी हो जाएगी, अनपढ़ता हो जाएगी, है ना, अनपढ़ता की वजह से डिक्रीज अर्निंग, ठीक है, फैमिली में जो अर्निंग है, जो कमाई है वो कम हो जाएगी, दे कांट इवन अफोर्ड फॉर दियर बेसिक नीड, स्टारवेशन हो जाएगा, भूखमरी हो जाएगी, विच में लीड टू माल न्यूट्रिशन इन द चिल्ड्रन, है ना, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, विच में लीड टू मोर हेल्थ प्रॉब्लम, और हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से इकोनॉमिक बर्डन, जो कंट्री पे की इकोनॉमी का बर्डन है दैट इज़ इंक्रीज, क्योंकि कंट्री को ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों को देनी पड़ेगी। हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मॉर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो जाएगा, डेथ रेट इंक्रीज हो जाएगा, एंड डेथ रेट की वजह से लोग ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे ताकि अर्निंग जो पर्सन है वो ज़्यादा हो, ठीक है, विच में अगेन इंक्रीज द पॉपुलेशन। दिस इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट। आफ्टर दैट द कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, की पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करके, लिटरेसी प्ले अ मेजर रोल इन चेकिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, इम्प्रूविंग द लिटरेसी रेट पर्टिकुलरली इन वुमेन कैन हेल्प इन पॉपुलेशन कंट्रोल, है ना, मेनली किसको एजुकेट करना ज़रूरी है, वोमेन को, फीमेल को एजुकेट करना ज़रूरी है, ठीक है, कि अगर फीमेल एजुकेटेड होगी शी कैन अर्न फॉर द फैमिली, फैमिली प्लानिंग मेथड के बारे में उसको पता होगा, है ना, औरों को भी वो अपने बच्चों को एजुकेट कर सकती है। आफ्टर दैट इंसेंटिव, तो सर्टेन इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट, क्या क्या इंसेंटिव, गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट दे या स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाए टू चिल्ड्रन, सब्सिडीज, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, एग्जेम्पशन का मतलब होता है टैक्स फ्री, मतलब है ना, कोई टैक्स ना लेना, या प्रमोशन इन जॉब शुड बी ऑफर्ड, ठीक है, तो ये इंसेंटिव गवर्नमेंट दे। Then the government benefit should be allowed only to those having smaller family, है ना, गवर्नमेंट उन्हीं लोगों को बेनिफिट दे जिनका फैमिली कैसी है, छोटी है, स्मॉल फैमिली है। आफ्टर दैट पब्लिसिटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड फॉर
पब्लिसिटी किस बारे में, विद द हेल्प ऑफ मास मीडिया, जैसे कि रेडियो टेलीविज़न की हेल्प से पब्लिसिटी करें रिगार्डिंग द कंट्रोल मेथड फॉर फैमिली प्लानिंग मेथड के बारे में, या स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के बारे में, है ना, कि छोटा परिवार, छोटा और सुखी परिवार हो। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शुड बी पब्लिश्ड, और जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, फैमिली प्लानिंग मेथड, बर्थ कंट्रोल मेथड, जैसे कि परमानेंट हार्मोनल मेथड हैं, ठीक है, तो इनके बारे में एजुकेट कैसे किया जाए, पब्लिश थ्रू वेरियस मीडिया, स्कूल, बुक्स और अदर सोर्सेज। आफ्टर दैट मैरिजेबल एज, तो प्रेजेंटली जो फीमेल की मैरिजेबल एज है दैट इज़ 18 ईयर और मेल की 21 ईयर। तो पॉपुलेशन एक्सपर्ट का क्या कहना है कि फीमेल मैरिजेबल एज फ्रॉम शुड बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 18 to 20 ईयर्स, सॉरी 18 to 20 है यहाँ पे, है ना, इट इज़ 18 to 20 और 22 ईयर, है ना, 18 to या तो 20 कर दी जाए या 22 कर दी जाए, वुड ब्रिंग डाउन द बर्थ रेट बाय 20 to 30%, ठीक है, जिससे कि जो रेट है, बर्थ रेट है, वो 20 to 30% डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितने जल्दी फीमेल की मैरिज होगी उतने ही वो ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है। अगर मैरिज एज को इंक्रीज कर दिया जाए तो कम जो बर्थ रेट है दैट वुड डिक्रीज। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक।